राधे राधे, जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। मैं पायल आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे श्री हरि और लक्ष्मी नारायण जी के लिए मैंने फ्लावर की ज्वेलरी बनाई है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, लेकिन भगवान जी को जब पहननी होती ना तभी वो बनवाते हैं। तो ये ज्वेलरी मैंने बनाई है और इसके जैसे भी मैंने बनाई उसका वीडियो मैंने शूट करा है। आप सभी भी अपने भगवान जी के लिए बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह के फ्लावर लिए हैं और कुछ कपड़े के फूल भी लिए हैं। आप जैसा चाहे वो ले सकते हैं। और इस तरह की एक मैंने कैरी ली है, इस तरह के कुछ लटकन लिए हैं, ग्लू गन ली है, कुछ गुलाबी पीली फूल भी लिए हैं। तो ये तार आती मेटल की, वो मैंने ली है और सिल्क वाली रिबन आती है, उसके अंदर मैंने इसको रखा है और ग्लू गन की सहायता से मैं इसको बंद कर दूंगी। मैं जो भी ज्वेलरी बनाती हूँ कोशिश करती हूँ फिनिशिंग से बने, और जब मैं भगवान जी को पहनाऊँ तो वो एकदम कंफर्टेबल होकर पहने, उनको चुभे नहीं। तो इस तरह से मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास सिल्क की ये पट्टी ना हो तो आप कपड़ा भी ले सकते हैं, हरे कलर का या सफ़ेद कलर का, जो भी हो। तो यहाँ पर देखिए मैं ग्लू गन से इसको चिपका रही हूँ। अच्छे से हमें इसको चिपकाना है फिनिशिंग के साथ, जिससे ये बहुत ही अच्छी सुंदर से आए। और जब हम इसके अंदर तार डालने का ये पर्पस रहता है कि हम इसे अपने अपने हिसाब से छोटा बड़ा शेप इसे दे सकते हैं। तो लंबाई में करेंगे तो ये 6 इंच मैंने इसको लंबी करी है। इसमें क्योंकि मैंने ये फूल की ज्वेलरी बना दी है, मैंने सीधा रखकर इसके ऊपर फूल चिपकाए हैं। आप कोशिश करें इसे पूरा आधे जैसे चंद्रिका होती है ना, उसी तरीके का शेप देकर आधा गोल करके फूल लगाएं, इससे सही रहता है। और जैसे मैंने लगाया वो भी सही रहता है, लेकिन थोड़ा हम गोलाई देते हैं ना तब थोड़ा उखड़ जाते हैं फूल, हमें फिर से चिपकाने रहते हैं। ये एक हुआ था मिस्टेक, बाकी सब कुछ अच्छे से हुआ है। मैंने सबसे पहले ये दोनों लटकन लगा दिए हैं जिसके ऊपर ये फूल आ जाएं और अच्छे से फिनिशिंग आए। तो यहाँ पर देखिए मैं कॉन्ट्रास्ट में हरे, पीले और ग्रीन, इस तरीके का मैं मल्टी कलर की ज्वेलरी बना रही हूँ, जिससे मैं कोई भी पोशाक पर पहनाऊँ तो सुंदर लगे। एक कलर की ज्वेलरी होती है ना तो ये होता है कि हम एक ही पोशाक पर पहना सकते हैं। मल्टी कलर की होती है तो हर किसी के ऊपर पहना सकते हैं। तो ये जो आपको नेवी ब्लू कलर दिख रहा है थोड़ा, ये हमारे राधा रानी को बहुत प्रिय है। अब देखो कब ये ज्वेलरी धारण करती हैं। तो यहाँ पर मैंने पीले फूल भी लगाए हैं, 2 पीले बड़े फूल लगाए हैं। इसके बाद में मैंने गेंदे के जो फ्लावर की पंक्ति होती है ना वो भी मैंने 2 लगाई हैं। और मतलब पूरा अच्छे से सारे फ्लावर का लुक देते हुए मैंने ये लगाया है, जो उनको अच्छे से लगे। इसके बाद में मैं यहाँ पर एक कैरी लगा रही हूँ चंद्रिका के जैसी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही जल्दी से ये हमारी बन जाती है, लेकिन हमें ये सोचने में बहुत टाइम लगता है ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा। मैंने बहुत सारे वीडियो मतलब सर्च करे हैं बनी हुई ज्वेलरी के, और तब जाकर मैंने सोच कर ये ऐसे लगेगा, गिरेगा तो नहीं, लेकिन जब बनाया तब बनता चला गया। और जब भगवान जी को ये ज्वेलरी पहननी थी तो उन्होंने ये बनवा कर पहन ली। तो कुछ कुंदन मैंने लगाए हैं जिससे बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आ रही है। अब मैंने इसको गोलाई दे दी है, और गोलाई देने के बाद में हमारी चंद्रिका बहुत बहुत सुंदर लग रही। मैंने सोचा नहीं था इतनी अच्छी चंद्रिका बनेगी। अब इसके बाद में हमें माता का हार बनाना है। हार बनाते वक्त मैंने सोचा कि मैं लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हार एक साथ बनाऊं और सुंदर सा एक लुक देकर बनाऊं, जिससे बहुत ही अच्छी ज्वेलरी बने। अलग अलग अच्छे से है, एक से ही मैं 2 बनाऊं। इसलिए मैंने ये मोतियों की माला खुद से ही घर से सुई से बनाई है, पीला सफ़ेद मोती अलग अलग डालकर। और यहाँ पर अलग अलग कलर डाले हैं मैंने, 2 लड़ें रखी हैं, और कुछ इस तरह के मैंने तार के अंदर मोती डालकर तैयार करे हैं। ये भी मैं पहले इसको चिपका रही हूँ। और जो मैंने गोलाई का शेप देकर रखा है बेस, ये हार्ड पेपर का है। और क्योंकि इस पे मैंने गोल्डन कलर नहीं करा क्योंकि ऊपर फ्लावर ही आने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने ग्लू ट्यूब का यूज़ करा है, ग्लू गन का यूज़ नहीं करा है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े वाला फ्लावर लगाया है। इसके बाद में ये सॉफ्ट फोम सीट वाले फ्लावर लगा रही हूँ।
हमें फ्लावर चिपकाते वक्त ध्यान रखना है कि हमें साइड में भी ग्लू लगाना है और नीचे भी ग्लू लगाना है, जिससे ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर देखिए जो लटकने वाली मैंने लगाई, ये पूरी मैंने 5 लगाई हैं। लगाने के बाद में हमें हाथ से अच्छे से जोर देकर रखना है। इसमें मैंने बहुत कम टाइम दिखाया, लेकिन मैंने 5 मिनट तक हाथ से दबा कर रखा था, तब जाकर ये सेट हो गए थे। अब मैं इस लड़ के ऊपर फ्लावर लगा रही हूँ, जिससे अच्छा सा लुक निखर कर आए ज्वेलरी का। तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था, दिमाग में नहीं था मैं ऐसे ऐसे करूँगी, लेकिन अपने आप जब करते करते गई तो सब कुछ होता गया और ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइन निकल कर आई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। फूल को हमें अच्छे से चिपकाना है। मैं यहाँ पर ग्लू गन से चिपका रही हूँ, ग्लू गन से जल्द से चिपक जाता है। देखिए हमारी ज्वेलरी बनकर तैयार हो गई है। धागा मैंने हाथ के हाथ लगा दिया था पीछे का, तो बहुत ही सुंदर हार, गले का हार बन गया है। अब हम माथा पट्टी बनाएंगे। इयररिंग्स के लिए पीले फूल भी यूज़ कर सकते हैं, गुलाबी फूल भी ग्लू टैग से लगाकर इयररिंग्स बन जाएंगे। तो मैं माथा पट्टी बना रही हूँ। तो मैंने कपड़े वाला फ्लावर लिया है, इसके अंदर एक मैंने कुंदन लगा दिया है और इसके बाद में मैंने मोतियों की लड़ ली है, वापस से वही जो मैंने खुद से बनाकर रखी थी। उसको देखिए मैंने लंबाई माप कर रखी है, ये करीबन 3.5-4 इंच एक एक साइड होगा। टोटल ये मोतियों की लड़ 8 इंच की होगी, ये डबल है। और इसको अब मैं बीच में से पकड़कर ग्लू गन से इस तरह से दिखा रही हूँ, जैसे ही मैं चिपकाऊंगी। और हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से चिपकाना है। ग्लू गन से बहुत जल्दी ये चिपक जाता है और बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, क्योंकि ग्लू गन में जो होता है वो भी एक प्लास्टिक पदार्थ ही होता है और ये भी एक मोती माने जाए तो प्लास्टिक से ही बने होते हैं। हमारा भाव है, इस तरह से हम ज्वेलरी उनके लिए तैयार कर रहे हैं। जो चंद्रिका बनी है, हार बना है, माथा पट्टी बना है, तो कजरा भी बनना चाहिए। तो मैंने कजरा भी बनाया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। माथा पट्टी हमारी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है और इसे मैं अच्छे से ग्लू गन से चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ। फ्लावर ज्वेलरी देखने में ऐसा लगता है कैसे बनेगी, लेकिन जब हम बनाने लगते हैं तो अच्छे से बन जाती हैं। कोशिश करने पर हर काम हो जाता है और भगवान जी को जैसी ज्वेलरी पहननी होती मेरे हाथों से बनवा ही देते हैं। तो यहाँ पर माथा पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको गजरा बताती हूँ, गजरा किस तरह से मैंने बनाया है। बहुत ही सिंपल तरीके से गजरा बना है, कुछ भी मैंने ऐसा हार्ड नहीं बनाकर रखा है। अब इसके अंदर देखिए हम गजरे में ये वाली मैंने जो मिलते हैं लेडीज़ के गजरा आर्टिफिशियल, उसी से मैंने इसको बनाया और नीचे फ्लावर लगा दिया है। तो इस तरह से ये ज्वेलरी बनकर तैयार हो गई है। अब हमारे श्री हरि की ज्वेलरी बचती है, जो कि इस तरह से मैंने इसमें जो कुछ कमी सी लग रही तो मैंने यहाँ पर कुंदन लगा दिए हैं, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आ रहा है। बहुत ही प्यारा सा कुंदन लगाने से लुक आ जाता है। अब हमारे श्री हरि का हार बनाएंगे। फिर से वही बेस मैंने पेपर वाला बेस लिया है और उसी बेस की हेल्प से ही मैं सारी वो वाले हार की ज्वेलरी बनाऊंगी। ज्वेलरी जैसी बनती जा रही वैसा मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है कि मेहनत रंग ला रही है, धीरे धीरे ही सही। और श्री हरि का हार बहुत ही अच्छा बना है। तो यहाँ पर देखिए वही बेस लिया है, वही मैंने बांधने के लिए जो डोरी होती है ना वो मैंने चिपका दी है। इसके बाद में फिर से मैंने मोतियों की लड़ ली है, इसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। थोड़ी लंबी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसे कैंची से नहीं कट किया है। इसी के बेस के ऊपर थोड़ा ऐसे घुमा फिरा कर थोड़ा सा कर दिया है और इसके बाद में मैं इसे लगा रही हूँ। इसका नाम क्या है मुझे नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छा इसका नाम है जो मैंने इसके सेंटर में चिपकाया है। वही मैं सभी में अलग अलग कलर का एक एक करके चिपका दूंगी गुलू गन की सहायता से। गुलू गन से बहुत जल्दी चिपक जाता है, वेट नहीं करना पड़ता है सूखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 गुलाबी, 3 गुलाबी, 1 लाल, 1 पीली
और इस तरह से मैंने ये सारी चिपका दी हैं। अब इसके ऊपर फूल चिपकाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लाल कलर का फूल लिया है। मैंने दोनों हार अलग अलग डिज़ाइन के बनाए हैं, क्योंकि कभी कभी अलग एक दूसरे को अलग अलग डिज़ाइन की ज्वेलरी पहन सके, इसलिए मैंने अलग अलग बनाए हैं, अलग अलग डिज़ाइन का बनाया है। तो यहाँ पर फोम सीट वाले फ्लावर मैं लगा रही हूँ, ग्रीन, रेड और पिंक वाला जो मैंने सेंटर में लगा दिया। इस तरह से हमें लगाकर इसको अच्छे से चिपकाना है और अच्छे से हमें सेट करते जाना है। धीरे धीरे ये सेट हो जाता है और हाथ से दबाकर जब हम इसे करते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाती है। अब जो इसकी बीच में है उसके ऊपर भी मैं इस तरह से फूल लगा रही हूँ और बीच में इसके कुंदन मैंने छोटा सा कुंदन लगाया है और जो ऊपर है ऊपर भी एक कुंदन मैंने लगा दिया है और साइड से फूल को खोलते हुए मैंने इसके ऊपर अच्छे से चिपकाया जिससे फूल एकदम खिला हुआ सा नज़र आए। इसके बाद में मैंने बीच में भी एक एक फूल लगा दिए हैं और तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी ज्वेलरी बनकर तैयार हुई है। मैंने मतलब बिल्कुल भी नहीं मुझे लगा था कि इतनी सुंदर ज्वेलरी बन पाएगी मुझसे, लेकिन बहुत अच्छी ज्वेलरी बनी है, मन बड़ा खुश हो गया है। तो जो एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख रहा है उसे मैंने कैंची से कट कर दिया है और ये पूरी ज्वेलरी बनकर तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से लग रही है चंद्रिका, देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ही फिनिशिंग से पूरी ज्वेलरी बनी है। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड में वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए। अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मुझे ज़रूर से बताएं, मैं वो वीडियो लेकर आऊँगी।